गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मीना महाजन है और मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुरु जुपिटर प्लैनेट जो हैं वो 20 जून को रेट्रोग्रेड होने वाले हैं और ये एक भूगोलिक घटना है। दिस इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम इसको देखें, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से इसको देखें तो इसका क्या मतलब है, इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल बुक है उसका नाम है सूर्य सिद्धांत और ये एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है। और सूर्य सिद्धांत में आप मानेंगे नहीं कि जो आज नासा बहुत सारी डिस्कवरीज कर रहा है या प्लैनेट्स के बारे में या जो ब्रह्मांड में इतनी सारी घटनाएं होती हैं उसके बारे में जब नासा कुछ बताता है तो सूर्य सिद्धांत में उसके बारे में ऑलरेडी वर्णन है। किसी दिन आपको ज़रूर बताना चाहूँगी सूर्य सिद्धांत में छुपी इतने सारे जो रहस्य हैं उनके बारे में। लेकिन बहरहाल आज के लिए जो सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है, इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जैसे कि जो भास्कराचार्य जी ने लिखे हैं, जिसमें प्लैनेट्स के बारे में हर एक डिटेल मेंशन्ड है। यानी प्लैनेट का डायमीटर क्या है, हाउ डज द सोलर सिस्टम लुक लाइक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी सोशल स्टडीज़ बुक में सोलर सिस्टम की पिक्चर जब आपने देखी तो आपको लगा कि ये किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा। जी नहीं, ये सूर्य सिद्धांत में बहुत पहले से, हजारों साल पहले से पता है इन ऋषियों को, इन महान आत्माओं को कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसके डायमेंशंस क्या हैं। इनफैक्ट जो आजकल नासा या जो साइंटिस्ट कह रहे हैं और जो डायमेंशन सूर्य सिद्धांत में मेंशन्ड हैं उसमें कुछ मिलीमीटर का ही फर्क है। सो आई वंडर हाउ दे डिड इट विदाउट टेलीस्कोप्स and without satellites. So there was definitely something marvelous and mystic about these saints and sages. यही तो है स्पिरिचुअलिटी, जो कि आपको एक ऐसे लेवल पर लेके जा सकती है जहाँ पर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही एक इतने बड़े गैजेट बन जाते हैं और आपको साइंस आ जाती है तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो spirituality, like I say, is fathoming the science. It's nothing to do with the technology. It is about the science. अब देखिए, सूर्य सिद्धांत के अगर हम उसके आसपास थोड़ी सी बात करें तो हर ग्रह की 8 तरह की गतियां बताई हुई हैं। मीन्स एवरी planet has 8 types of movement. और इन 8 गतियों के नाम हैं, जिसमें से एक गति को हम कहते हैं वक्रीय गति, मीन्स रेट्रोग्रेशन ऑफ अ प्लैनेट। मैंने आपको जब पॉडकास्ट बताया था शनि के रेट्रोग्रेड होने का, जो अभी रेट्रोग्रेड हुए हैं 23 मई को, तो मैंने आपको ये समझाया था कि रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। रेट्रोग्रेशन इज़ अ फिनोमेना जो कि जब कोई प्लैनेट धरती के, पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है तो ऐसा अपीयर होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ एक्चुअली फिजिकली moving backwards, but it appears as if it's moving even closer to us. And I gave the example of 2 trains, that जब आप ट्रेन में होते हो और आपके बहुत पास से कोई और ट्रेन गुजरती है तो आपको उसकी गति समझ में नहीं आती। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो रुकी हुई है। सेम फिनोमिना वर्क्स हियर विथ प्लैनेट्स एज वेल। सो व्हेन वी से दैट 8 तरह की गतियों में से एक गति है वक्रीय गति, तो जब हम अर्थ से जो अर्थ से हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम पृथ्वी से ही ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ऐसा दिखता है कि एक ग्रह जो है वो उल्टी चाल चल रहा है।
इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी माना जाता है और एस्ट्रोलॉजी में तो खैर इसका बहुत बड़ा महत्व है ही। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी अलग खनक इसीलिए है क्योंकि फाइनली शुभ ग्रह जब वक्रीय होता है तो वो अपनी शुभता बढ़ा देता है। तो आई एम रियली होपिंग दैट 20th of June से कुछ शुभता हमारे समाज में फैलनी शुरू हो, एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नरपति ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि चंद्राको सदा मार्गी राहु केतौ सदा वक्री, मीन्स दैट चंद्रमा और सूर्य सदा मार्गी होते हैं। मीन्स मार्गी भी एक गति है। मार्गी मीन्स फॉरवर्ड मूवमेंट। यू विल नेवर see or you will never hear that sun and moon are going retrograde. They are always forward moving planets. And ऐसे ही राहु केतु सदा वक्री, राहु और केतु हमेशा वक्रीय रहते हैं, वो कभी मार्गी होते ही नहीं हैं। इसीलिए कई बार जब आपने मेरे पॉडकास्ट सुने होंगे या फेसबुक लाइव सुने होंगे जिसमें राहु और केतु अपनी राशि बदलते हैं, तो आपने देखा होगा वो हमेशा अपनी पिछली राशि में जाते हैं। दे डोंट, इट्स लाइक फ्रॉम टॉरस दे विल गो बैकवर्ड, सो दे विल गो टू एरीज फ्रॉम टॉरस, हमेशा पीछे जाते हैं। तो वृश्चिक से वापस तुला में, सो उल्टे चलते हैं वो, तो वो हमेशा वक्रीय ही रहते हैं। अब जुपिटर प्लैनेट जो कि येलो कलर गुरु बोलते हैं उनको, विशाल शांत बेनोवलेंट प्लैनेट हैं, वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 20 जून से लेकर और 14 अक्टूबर तक। डेट्स नोट कर लीजिए, 20 जून से लेकर 13 सितंबर तक तो वो वक्रीय होंगे एक्वेरियस में यानी कुंभ में, और 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक मकर में वक्रीय होने जा रहे हैं। मतलब ये जो महीना है 14 सितंबर से 14 अक्टूबर, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, बिकॉज जब जुपिटर कुंभ में यानी एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होते हैं तो अलग रिजल्ट देते हैं, और जब मकर में रेट्रोग्रेड होते हैं तो अलग रिजल्ट देते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज से दैट जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना या शनि का रेट्रोग्रेड होना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। ये हर साल ग्रह 4 से 5 महीने तक वक्रीय होते हैं। What is different is, and what gives different results is that ये किस राशि में वक्रीय हो रहे हैं और बाकी और कौन से ग्रह इनके साथ वक्रीय हैं। 20 जून से लेकर 13 सितंबर तक एक्वेरियस यानी कुंभ में गुरु का वक्रीय होना देखा जाएगा, और उसके बाद 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक गुरु मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में वक्रीय होने वाले हैं। 4 से 5 महीने तक गुरु वक्रीय रहेंगे। शनि का मैं आपको बता ही चुकी हूँ पिछले पॉडकास्ट में कि 23 मई को शनि वक्रीय हुए थे और 10-11 अक्टूबर तक वक्रीय रहने वाले हैं। अब ये क्या होगा? अब मैंने आपको शुरू में बोला कि जब शनि एक पापी ग्रह माने जाते हैं, शनि जब वक्रीय होते हैं तो हमारे जो पिछले जन्म के पाप और इस जन्म के पाप होते हैं वो सब सामने आ जाते हैं। एक मानिए कार्मिक चर्निंग सी शुरू हो जाती है। इट्स लाइक शनि wants you to review what you have done in your past. शनि एक अजीब सी एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू कुड बी फेसिंग दैट आफ्टर 23rd of May, that there is something which is reversed in your life. It is making you rethink. It's like आप वापस जाकर सोच रहे हो कि कहीं मेरा डिसीजन ये खराब तो नहीं था, कहीं मैंने ये गलत डिसीजन तो नहीं लिया। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ कुछ गलत किया होता है, तो इस समय पर जब शनि वक्रीय जाते हैं तो हम सडनली ऐसी सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने उस इंसान के साथ गलत क्यों किया, क्या मुझे ये ज़रूरी था करना, मैंने उसको धोखा क्यों दिया। बिकॉज शनि इज़ अ कार्मिक प्लैनेट, इट इज़ द डूअर,
उनका काम ही है आपको अपनी पिछली गलतियों का एहसास दिलाना। कई लोग इस समय पर बीमार पड़ गए हैं, कई लोगों को सडनली बीमारियां आ गई हैं। जब शनि वक्रीय होते हैं और मंगल नीचस्थ होते हैं, जिनको बीमारियां आ जाती हैं, उस समय सडनली हार्ट रिलेटेड इश्यूज या कैंसर्स डायग्नोज हो जाते हैं या ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कोई कर्म ऐसा है जो कि शनि आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज ठीक कर लेनी चाहिए। अब अगर हम, बिकॉज लाइक आई सेड, शनि पापी ग्रह हैं, तो अगर वो वक्रीय होंगे तो वो एक अलग गति से अपना पाप बढ़ा, एंड व्हेन आई से पाप बढ़ा देंगे तो आई मीन कि वो अपना बल जो है दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर प्लैनेट रेट्रोग्रेड अवस्था में बहुत बली हो जाता है। तो आई थिंक द राइट वे टू से इट विल बी दैट शनि हैज बिकम मोर बली आफ्टर 23rd of May. So there are more realizations, and there better be more realizations. Actually, I will not say there are already realizations, but I want to say there better be realizations. Otherwise, people will get into trouble. अब हम गुरु के भी वक्रीय होने की बात कर रहे हैं, and the strange thing is that Shani and Jupiter, Shani and Guru are getting retrograde at the same time almost. So जब गुरु वक्रीय होंगे 20 तारीख को, तो वो धरती के और करीब आ जाएंगे। It will appear as if वो हमारे और करीब आ गए हैं और वो अपना चेष्टा बल बढ़ा देंगे। It will increase its nature, just the way Shani increased its nature, Guru will also increase its nature. तो जब गुरु अपनी शुभता बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली गुरु जो है संतान के कारक हैं, अच्छाई के कारक हैं, गुरु के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन धान्य के कारक हैं। एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है ना जब आप गुरु शब्द बोलते हैं। तो गुरु एक बेनोवलेंस के प्लैनेट्स हैं, डिविनिटी के प्लैनेट हैं। सो हम समाज में कुछ अच्छाई फैलती हुई देखेंगे। सेवा के प्लैनेट भी गुरु हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोग सेवा में हैं वो अब 20 तारीख के बाद और ज़्यादा अपनी सेवा कर पाएंगे समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए। जुपिटर ज्ञान का भी कारक होता है और मत्स्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि ये एक यूनिवर्सल गुरु होता है। जब गुरु वक्रीय होते हैं तो कुछ लोग जिनकी पत्रियों में गुरु अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं वो सीकर्स बन जाते हैं। सडनली दे सीक ज्ञान, दे वांट टू फाइंड द राइट गुरु। उनके मन में एक बहुत इच्छा जाग जाती है कि मुझे गुरु धारण करना है या मुझे ज्ञान जानना है, मुझे डेप्थ जाननी है, एंड दे फाइंड अ गुरु इन देयर लाइफ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन गुरु इज रेट्रोग्रेड। सो गुरु कहीं ना कहीं बहुत एक ज्ञान के साथ साथ एक कामनेस भी लेके आते हैं, बिकॉज ज्ञान के थ्रू आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो आप कब से ढूंढ रहे थे। सो अ लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड देयर गुरुज ड्यूरिंग दिस टाइम। और इससे भी अच्छी बात है कि इस समय आपको सच्ची सलाह मिलेगी। इस समय आपको जो गुरु हैं, क्योंकि हम सबको स्पिरिचुअल गुरु चाहिए होता है, गुरु चाहिए होता है जो हमें नेविगेट करता है हमारे जीवन में, हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। आप अगर सीकर हैं और आपकी पत्री में अगर गुरु अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सच्ची सलाह मिलेगी और आप उस सच्ची सलाह को मानोगे। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ जानने को मानना कहते हैं कि बस जान लिया तो बस, लेकिन मानते नहीं हैं, सबमिटेड नहीं होते, 100% फॉलो नहीं करते। तो जो सिर्फ जानने वाले लोग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा खतरे वाला हो सकता है, क्योंकि उनके लिए शनि ज़्यादा पावरफुली काम करेंगे। जो लोग सबमिटेड हैं,
वो गुरु को जब सबमिट कर देते हैं तो ऑब्वियसली शनि जो कर्म के देवता हैं, जब वो देखते हैं कि कोई इंसान, कोई आत्मा पूरी सबमिटेड हो चुकी है, तो ऑब्वियसली वो उस पे अलग तरह की दृष्टि डालते हैं। तो ये अब आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गुरु और शनि का आपस का भी रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि गुरु ही तो आपको शनि के बारे में बताते हैं, गुरु ही तो आपको कर्म के बारे में बताते हैं। अब ओवरऑल वेलबींग का तो ये समय है, कुछ हीलिंग्स का भी समय है, बिकॉज गुरु जब वक्रीय होंगे तो वो अपनी हीलिंग पावर भी बढ़ा देंगे। बट द ओनली चैलेंज इज दैट गुरु एंड शनि आर रेट्रोग्रेड एट द सेम टाइम, and this can be challenging for the society. I'm giving you some dates which I feel could be a little challenging. This is 27 September 2021 to 18th October 2021. 27 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा खतरे वाला दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इसमें 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं। शनि और गुरु तो रेट्रोग्रेड हैं ही, लेकिन साथ में बुध भी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो जब ये तीनों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होंगे तो एक आक्रोश का समय सा दिखाई देता है, एक सिविल वॉर की स्थिति दिखाई देती है, और हो सकता है इस टाइम पर 3rd वेव को हम फेस करें। सो थोड़ा सा हम अगर ध्यान रखें तो इस टाइम के अलावा आई वुड से दैट बहुत सारे काम जो हैं, जो गुरु से रिलेटेड हैं, कंसल्टेंसी हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, सेवा हो गई, आईटी हो गई, एनी सेक्टर विच इज टू डू विथ द पीपल एंड द वेल-बीइंग ऑफ पीपल कैन कम इन द गुरु कैटेगरी. Women who have not been conceiving for a long time can also conceive in this time period. कुछ souls जो पैदा होंगी वक्रीय गुरु की स्थिति में, वो souls अपने आप में बहुत righteous होने वाली हैं, because शनि वक्रीय, गुरु वक्रीय, तो उनमें and you know these are these souls which will decide to come to the planet during this time. So women who are in their 6th, 7th, 8th, 9th month, who are going to deliver anytime now till October, I think there is something really special. Please थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, be meditative and understand this spiritual concept that we keep talking about. Some businesses will feel better. Some businesses will still feel stagnant. इंडिया के हॉरोस्कोप से रिलेट करूं तो मैंने आपको बताया है एक फेसबुक लाइव में दैट 11 जुलाई के बाद जो भारत की सबसे खतरे वाली दशा थी उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा. इंडिया इज गोइंग थ्रू अ चंद्रमा महादशा. चंद्रमा में शनि चल रहे हैं इस समय, जो एक विष दोष माने जाते हैं, जो जहर घोलते हैं. एंड चंद्रमा में शनि का होना इज एक्चुअली स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन, पीपल डाइंग, सफरिंग. एंड 11 जुलाई के बाद चंद्रमा में बुध आ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी रिलीफ लेकर आएगा. लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि आगे आने वाला अच्छा पीरियड डिपेंड्स ऑन टुडे. सो हम अगर आज अपना खराब कर लेंगे तो आगे भले ही राजयोग आने वाला हो, वो राजयोग का रिजल्ट नहीं देगा. हाँ, कुछ खराबी नहीं करेगा लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं करेगा, आई वुड से. सो जस्ट लाइक आई से दैट अगर अभी हम प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे कोविड का, तो भले ही भारत की पत्री में राजयोग आ जाए, इंडिया विल नॉट बी एबल टू survive and it will not be able to bounce back that quickly. So please follow everything that I'm trying to say through this, because I think it is an opportunity where people are now seeking something. They have realized that the logic is not working. What is working is Shani and Jupiter, which means knowledge, and the knowledge of karma. So again, there is a huge relationship between Shani and Jupiter.
A couple of you have asked me questions about this. Let me tell you that what I'm talking of is a general mandate of these planets, how these planets are naturally, but a lot depends on the placement of these planets in your charts. आपके चार्ट में ये planets कहाँ हैं, किस राशि में हैं, किस डिग्री के हैं, किस नक्षत्र के हैं और कौन कौन से planets इन पर दृष्टि डाल रहे हैं, only then can we actually tell what is happening in your life. But as a mandate, you will see that whatever I am speaking, you will see it happening all around and even in your life. But for specific readings, obviously you should get your chart analyzed, and please, 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 when you go for an astrology reading, please go to people who are sadhaks. Jyotish ek shastra hai. Do not make a mockery of this, please. And I always say, just because you don't know doesn't mean it doesn't exist. There is lots that has to be explored. And also, let me tell you that a lot of people जिनकी पत्रियाँ मैं देखती हूँ, उनकी पत्रियों में गुरु और शनि एक ही घर में होते हैं. Means they are in the same house, in the same rashi, and sometimes very close as degrees or very far as degrees, depends. उनको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है इस समय, बिकॉज बोथ द प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड इन द गोचर, एंड आपके हॉरोस्कोप में दोनों प्लैनेट्स ये एक ही घर में बैठे हुए हैं. सो it's a time to take care, because these planets are energies that manifest in us, and the only cue I can give you is, अगर 23 मई के बाद आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हुई है, तो इसका मतलब आपको एक कार्मिक रिमाइंडर मिल चुका है क्लियरली. अगर आपके जीवन में 23 मई के बाद कुछ अच्छा हुआ है, तो भी आपको एक कार्मिक रिमाइंडर मिला है, तो आपको और ज्यादा ध्यान से रहने की जरूरत है. सो व्हेनेवर अ प्लैनेट गोज रेट्रोग्रेड, वॉच, ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. And hoping that 20th of June, when Jupiter goes retrograde, most of the people should become seekers and should let go of their ego, should let go of their superiority complexes, their false and fake powers, and actually surrender and understand the whole concept of existing in this Brahmand. इसी के साथ thank you very much. I will see you all very, very soon. Thank you for listening to me. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev.